बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम गुज़रा हुआ ज़माना का कुछ और हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। तो सबक की इब्तिदा करने से पहले या फिर वीडियो देखने से पहले आप अपनी रीडर निकाल लीजिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए। अब फिर पेज नंबर 79। अब फिर इसने अपना पिछला ज़माना याद किया। वो बचपन के ज़माने को याद किया, अपने उम्र के तमाम अय्याम को याद किया, यानी लड़कपन, बचपन, जवानी और अधेड़पन। 4 चीज़ें हो गई अब तक। कौन कौन सी? लड़कपन, बचपन, जवानी, अधेड़पन। फिर उसके बाद उसको 55 बरस की उम्र, कितने बरस की? 55 बरस की उम्र। पेज नंबर 75 पे जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, वो उसके 55 उम्र का हिस्सा जो है उसके बारे में वो पढ़ा हुआ है, उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई का नहीं किया था। इसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मुबनी थे। जैसे कि नेक काम जो किए थे, सवाब के लालच में गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। ख़ास कौमी भलाई खालिस नीयत से कुछ भी नहीं किया था। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि बूढ़े ने जो काम अंजाम दिए थे, जैसे आमतौर पर हम करते, अल्लाह ताला अगर हम पास हो गए तो 2 रकात शुक्राना पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अगर आप मेरा ये काम मुकम्मिल कर देंगे तो मैं सूरह रहमान पढ़ूंगी। अल्लाह ताला अगर आप मेरी ये उम्मीद को पूरी करेंगे तो मैं सूरह यासीन पढ़ूंगी। अल्लाह ताला अगर और भी बहुत बड़ा काम रहा जैसे, तो बोलेंगे अल्लाह ताला अगर आप ये मेरा काम पूरा कर देंगे तो मैं आपको एक कुरान पढ़ के बख्श दूंगी, या फिर 2 रकात शुक्राना पढ़ूंगी, या फिर कुछ और करूँगी, ऐसा गरीबों में खिला दूंगी, कुछ ऐसा बोल के जो करते हैं वो काम गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर वो काम आप कर रहे हैं तो रिश्वत की खातिर कर रहे हैं, लेकिन वही काम अगर आप खालिस नीयत से करेंगे तो उसका जो नेकियां होती है वो आपके खाते में जमा होगी और रोज़े महशर में उसके नामे अमल का हिसाब भी लिया जाएगा। लेकिन आप रिश्वत देने की, खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से, मतलब कि आप इसके बदले में ये कर दूंगी, इसके बदले में वो कर दूंगी बोलते, वो उसका हिसाब आपकी नेकी में तो होगा, लेकिन नेकियों का टोकरा आपका शायद नहीं बढ़ेगा मेरे मानने में। तो हमको कौन सा भी काम खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से नहीं करना चाहिए। मतलब कि अल्लाह ताला अगर आप हमारा ये काम कर देंगे तो शायद हमारे लिए बेहतर हो तो आप मुकम्मिल कर दें। अगर आप और भी बेहतर करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, बल्कि ऐसा खुदा पर छोड़ देंगे तो शायद हमारे बिगड़े काम तो बन जाएंगे। लेकिन हमारे बिगड़े काम को बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से लोगों की, बड़ों की खिदमत करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए और दुआओं से तकदीर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए। अपना हाल सोचकर वो इस दिल फरेब, यानी दिल को लुभाने वाली दिल फरेब दुल्हन से मिलने से मायूस हुआ। यानी दुल्हन कौन थी? वो नेकी थी। नेकी उसके लिए क्या बता रही थी? अच्छे ही बातें बता रही थी। यानी इंसान दुनिया में क्या क्या करता है, कितना सेल्फिश है, वो क्या क्या पाता है, नेकी पाने के लिए वो कौन कौन से कारनामे अंजाम देता है। दिल फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अपना ज़माना देखकर आइंदा करने की कुछ उम्मीद ना पाई। तब तो निहायत मायूसी के आलम में चिल्ला उठा। चिल्ला मतलब पुकारना। हाय वक्त, क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? नामुमकिन है ये। आप 8th में 7th में हैं, अब आपको सेकंड में जाके बैठो, सेकंड के बन जाओ या फिर 2 साल के बन जाओ, बोल तो ये हो सकता नहीं हो सकता। हाय मैं 10,000 दीनार देता, यानी इतने पैसे देता कि फिर दोबारा मैं बचपन में जाके नेकी के काम करके वापस आ सकता हूँ। क्या ये मुमकिन है? नहीं। 10,000 दीनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवाब दे सकता। ये कहकर इसने एक सर्द आह भरी। सर्द आह मतलब ठंडी सांस लेना, और बेहोश हो गया। इतना बस है बच्चों। अगली वीडियो में हम 79 और 80 का देख लेंगे और इसको सबक को मुकम्मिल करके इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।